हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं संघर्ष और तनाव, मतलब किस तरीके का संघर्ष और किस तरीके का तनाव उनके बीच में हो रहा था। तो जो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। ठीक है, कौन से? पूर्व में कौन सा आता है? सोवियत संघ। ठीक है, अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला था। ठीक है, किसको झेला था? गृह युद्ध और बगावत को इन लोगों ने झेला था। और फिर उसमें क्या आता है? अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध की बगावत को झेला। इसके साथ साथ इन देशों में भारी ताकतों की दखल भी बढ़ी। इससे स्थिति में भी जटिलता आई। रूस के दो गणराज्य कौन से थे? चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहा है कि ऐसा कौन सा देश है ऐसा कौन सा गणराज्य? पहले क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे देश कौन सा? रूस, जिनके अंदर क्या हुआ? अलगाववादी हिंसक आंदोलन चला था। तो रूस के दो गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान के बीच हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मास्को ने चेचन विद्रोह में निपटने के जो तरीके अपनाए, वो जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की उसमें मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ भी क्या हुआ? दबाई जा सकती थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ? आज़ादी के बाद अब नेक्स्ट हम इसी को देखने वाले हैं। सो हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको, ताकि अच्छे से हम इसको कवर कर सकें और सब हमें दिख भी जाए। तो थोड़ा सा इस तरह तो आगे याद है कि मध्य एशिया में तजिकिस्तान 10 वर्ष यानी 2001 तक गृह युद्ध की लपेट में रहा। बहुत बड़ा, बहुत लंबा टाइम था तजिकिस्तान, 10 साल 2001 तक। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो कराबाख है और यहाँ के कुछ स्थानीय आर्मेनियाई अलग होकर आर्मेनिया से मिलना चाहते थे। अलग अलग नाम है ये दोनों। ठीक है, कुछ स्थानीय आर्मेनियाई और आर्मेनिया से मिलना चाहते थे, यानी कि ये जो है इससे मिलना चाहते थे। जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्र चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए थे। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दुर्भर है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या देख, अखाड़ा भी क्या हो गया? बन गया था। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा तथा पश्चिमी एशिया से नज़दीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसके किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति दी। इसने क्या किया? अमेरिका ने कौन सा कदम उठाया था? अफगानिस्तान और इराक में युद्ध के दौरान इन दोनों के बीच में जब युद्ध छिड़ा था, उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि विमान उड़ाने की अनुमति दी थी। किसने दी थी? अमेरिका ने। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती देश मानता था। रूस किन को मानता था? अफगानिस्तान और इराक को। और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े थे और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया था। देखो क्या हुआ कि अफगानिस्तान, इराक इन दोनों के बीच युद्ध छुड़ा था। तो रूस जो है इनको अपना निकटवर्ती क्या मानता था? ठीक है, विदेश मानता था इनको निकटवर्ती। लेकिन इनके साथ भी क्या थे? चीन के भी संबंध क्या थे? अच्छे थे। और चीन के संबंध अपने अच्छे नहीं है इस तरीके से। तो पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया था। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में, यूगोस्लाविया जो 7 भागों में। चेक तथा स्लोवाकिया
ठीक है, हमने पहले शॉर्ट नोट्स में बात की कि चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बटा था, चेक प्लस स्लोवाकिया। चेक प्लस स्लोवाकिया में बट गया था, ये 2 भागों में बने। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। यानी कि सबसे बड़ा तो बदलाव इसमें यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 में बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। किसमें शामिल? यूगोस्लाविया काफ़ी भागों में बट गया था और ये जो है इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। यह नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया था। ठीक है, जाति के बीच में संघर्ष हुआ, लेकिन उन्हें गृह युद्ध का रूप ले लिया था। अब आता है कि भारत और सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराओं की समानताओं की एक सूची बनानी हमें। किसकी? सोवियत संघ के आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराओं की, जो हमने पहले ही बना ली है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। देखो हर जगह पे, यानी कि इसमें रोल बताया कि कहाँ किसका इम्पोर्टेंस है। तो सोवियत संघ को विघटित हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उज्बेक लोग वही ललक मौजूद है। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज हुई नहीं कि चंद हफ्तों के भीतर इसकी पायरेटेड कंपनी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने के लिए उपलब्ध हो जाती। मतलब कि फिल्म जो है हिंदुस्तान के अंदर वो रिलीज होने से पहले ही बिकने लग जाती थी। ठीक है, फिर ताशकंद के एक बड़े बाजार के नज़दीक हिंदी फिल्मों की एक दुकान मोहम्मद शरीफ पत की है। ठीक है, मोहम्मद शरीफ अफगानी है और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पेशावर से वीडियो मांगते हैं। उनका कहना है कि यह हिंदी फिल्मों में बहुत दीवाने हैं। मैं तो कहूँगा कि ताशकंद के 70% लोग इन फिल्मों को खरीदते हैं। हम लोग रोजाना लगभग 10 वीडियो बेच लेते हैं। मैंने अभी 10,000 वीडियो का, यानी कि 10,000 नहीं 1,000 और वीडियो का ऑर्डर दिया है। उज्बेक लोग मध्य एशिया है, वे एशिया के अंग हैं। उनकी एक साझी संस्कृति, इसी कारण से वे लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं। साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के लिए उज्बेकी लोगों की दीवानगी उज्बेकिस्तान अनेक भारतीयों की आश्चर्यजनक जान पड़ती है। ताशकंद की स्थिति भारतीय दूतावास के अशोक समर बताते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं और स्थानीय अधिकार से मिलते हैं, काबिन मंत्री तक बातचीत में हमेशा इसका जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म संस्कृति गीत और ख़ास तौर पर राज कपूर यहाँ घर जाते हैं। यह अधिकांश लोग हिंदी गीत गा लेते हैं, अर्थ चाहे न मालूम हो, लेकिन उनका उच्चारण सही होता है और वे संगीत भी पकड़ लेते हैं। मैंने पाया कि मेरे सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा सकते हैं। मैं जब उज्बेकिस्तान आया तो यह मेरे लिए सचमुच बहुत आश्चर्य की बात थी। ये लिखी गई है BBC के मध्य एशिया संवाददाता लुइस हिदाल्गो की रिपोर्ट में। थैंक यू गाइस।